नमस्कार, मैं हूं मुदिता बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसा झटका लगा जो कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था। हरियाणा में कांग्रेस की लगातार तीसरी करारी हार ने पार्टी को अपने ही नीतियों के बारे में सोचने पर एक बार फिर मजबूर कर दिया है। तो दूसरी तरफ पार्टी के हार के कई वजह बताई जा रही हैं, भले ही वो कांग्रेस में हुड्डा बनाम सैलजा की खींचतान ही क्यों ना हो, जिसके बाद ही टिकट में हुड्डा को फ्री हैंड मिल गया। साथ ही खुले तौर पर कुमारी सैलजा की नाराजगी देखने को जरूर मिली थी और फिर कुमारी सैलजा टिकटों की घोषणा के बाद चुनावी प्रचार से दूर होती हुई नजर आई। पार्टी के अंदर ही सैलजा गुट और हुड्डा गुट के बीच खींचतान और तनातनी के चलते कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं सैलजा और हुड्डा के अलावा कांग्रेस के अंदर 4 ऐसे दिग्गज हैं जिनके ऊपर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिस तरह से पार्टी की हार हुई है उससे कहा जा रहा है कि इन नेताओं की भूमिका पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। आइए चलिए इस वीडियो में हम आपको उन कांग्रेस नेताओं के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले दीपक बाबरिया। जून 2023 में शक्ति सिंह गोहिला के गुजरात जाने के बाद दीपक बाबरिया को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया था। बाबरिया हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के अंदर ही बाबरिया को राहुल के किचन कैबिनेट का सदस्य माना जाता है। प्रभारी महासचिव बनने के बाद बाबरिया ने ना तो हरियाणा में कांग्रेस की संगठन तैयार कर पाए, ना कि वो गुटबाजी खत्म कर पाए। इतना ही नहीं, बाबरिया के बयान ने ही कई बार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी थी। टिकट वितरण के दौरान कुमारी सैलजा ने सार्वजनिक तौर पर बाबरिया पर निशाना साधा था। सैलजा का कहना था कि बाबरिया मीटिंग में कुछ और बोलते हैं और बाहर जाकर कुछ और बोल देते हैं। टिकट वितरण के दौरान ही बाबरिया की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसके बाद बाबरिया पॉलिटिकल सिनेरियो से काफी दूर चले गए थे। तो वहीं दूसरा नाम सभी के मन में जो आ रहा है वो है अजय माकन। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन हरियाणा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख थे। तो वही कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण का काम स्क्रीनिंग कमेटी के पास ही होता है। कांग्रेस का टिकट वितरण पूरे चुनाव के दौरान विवादों में जरूर रहा है, जैसे कि हम सभी को पता है। आरोप है कि टिकट वितरण में सिर्फ हुड्डा गुट को ही तरजीह मिली है। तो वही 89 टिकटों में से 72 टिकट कांग्रेस में हुड्डा समर्थकों को दे दी गई है। टिकट वितरण के बाद कुमारी सैलजा नाराज होकर प्रचार से दूर रही और सैलजा की नाराजगी रिजल्ट पर जरूर दिखी है। इतना ही नहीं, कई सीटों पर कांग्रेस के बागियों ने ही खेल बिगाड़ दिया है। इसमें अंबाला कैंट और जिंद की सीट शामिल है। तो वही हरियाणा की करीब 5 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर है। राहुल गांधी के कहने पर जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कवायद शुरू की थी तो अजय माकन और हुड्डा इसके विरोध थे। माकन दिल्ली की राजनीति की वजह से शुरू से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का विरोध करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं तीसरा नाम जो सबके जहन में है वो है अशोक गहलोत। राजस्थान में दिल्ली की तरफ लौटे अशोक गहलोत को कांग्रेस ने हरियाणा का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया था। तो कांग्रेस के अंदर पर्यवेक्षक का काम सभी को साथ लेकर चलना है, तो वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट करना और साथ ही ग्राउंड की रिपोर्ट से हाईकमान को अवगत कराना होता है। अशोक गहलोत पूरे चुनाव में क्राइसिस मैनेजमेंट करते हुए नहीं पाए और कांग्रेस के 29 बागी मैदान में उतर गए, जिसमें से एक आध बागी को ही कांग्रेस मना पाई। वहीं अंबाला और जिंद में तो कांग्रेस के बागी ने ही सीट का खेल खराब कर दिया। गहलोत पर्यवेक्षक थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सैलजा और हुड्डा की लड़ाई को रोक नहीं पाए। तो वहीं सैलजा ने आखिरी दिन तक मीडिया को इंटरव्यू दिया और हर इंटरव्यू में सीएम पद देने की मांग उठाई थी। जो चौथा नाम सबके जहन में है वो है सुनील कनुगोलू। अगस्त 2022 में औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने वाले सुनील हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति देख रहे थे। कहा जाता है कि हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा का रोड मैप भी इन्होंने ही तैयार किया था। सुनील के सर्वे को आधार बनाते हुए हुड्डा कैंप ने कई बड़े फैसले हाईकमान से करवाए हैं। हालांकि कनुगोलू बीजेपी की रणनीति को समझने में फेल हुए। जमीन पर जिस तरह से बीजेपी ने जाट वर्सेस गैर जाटों का फॉर्मूला तैयार किया उसे भी वो समझ नहीं पाए। हरियाणा की हार में कांग्रेस हाईकमान काफी फैसले ले सकते थे और कांग्रेस की तरफ से इसकी विस्तृत रिपोर्ट अब तैयार करवाई जा रही है। रिपोर्ट खुद मल्लिकार्जुन खड़गे देखने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद पार्टी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है।
बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।